स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम जो अपनी पिछले वीक की एनालाइज थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। पिछले वीक जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ 2800 के आसपास था, और यहाँ पर मैंने एक दो पोजीशन बताई थी कि अगर सेलिंग करनी हुई तो ये जो है वो 2787 वाला जो एरिया है इसके नीचे अगर ये क्लोज कर देता है डे का, तो फिर ये अटैच करेगा 2813 के आसपास को, और यहाँ से 2750 तक ये एक सेल की तरफ था। और अगर ये इस एरिया से ऊपर ही रहता है तो फिर जो है वो यहाँ से फर्स्ट टारगेट 2824 से 28, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर हो सकता है कि ये 2813 को टेस्ट करे और 2839 से 44 या फिर इससे अब भी जा सकता है। और यहाँ तक की जो है वो पोजीशन मैंने बताई थी 2844 तक की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डेली की एनालाइज है, बाय द वे हम अपने हिसाब से जो है वो मार्केट को एक मूवमेंट के हिसाब से एनालाइज करते हैं लेवल पे। लेकिन अगर यहाँ ऊपर कोई लेवल नहीं दिए थे तो वो फिर डेली की एनालाइज में हमने ऊपर इसको मॉनिटर किया है। तो हमारी अगर डेली बेसिस पे 100 पिप्स या उससे ज़्यादा की आप कंफर्म ट्रेड जो है वो करना चाहते हैं तो हमारी डेली की एनालाइज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो आप आसानी से 100 पिप्स की ट्रेड डेली बेसिस पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के अंदर जो है वो पोजीशन कुछ इस तरह नजर आ रही है कि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया 2860 वाला, अब इससे ऊपर एक 2860 के नीचे क्लोज है, एक ऊपर क्लोज है। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। अगर तो ये मंडे को 2860 वाला जो एरिया है, ये 58 वाला, इसके नीचे अगर ये डे क्लोज करता है तो फिर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। 2831 इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक ना किया और यहाँ से स्टे किया तो फिर दोबारा बुलिश इस तरह की पोजीशन होगी। और अगर यहाँ से ये ऊपर ही मंडे को अगर स्टे करता है, यहीं कहीं क्लोज करता है, तो फिर यही चांस होगा इससे ऊपर जो है वो 2905 और 2920 तक के ऊपर के एरियाज होंगे। और नीचे की पोजीशन जैसा बताएगी ये इम्पोर्टेंट है 31 से 23 तक का जो एरिया है, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है और डे का क्लोज कर देता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। फिलहाल ये बीच के एरिया के अंदर है। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि 58 वाला जो लेवल था इसके नीचे एक क्लोज हुआ है, लेकिन दूसरा जो है वो ऊपर क्लोज हुआ, वीक भी ऊपर क्लोज हुआ। अब दो पोजीशन है, अब पॉसिबल है कि अगर ये इसके नीचे डे का क्लोज करता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है फर्स्ट एरिया। ये 42 से 40 शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो इसको दोबारा स्टे किया तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड होगा 2905 और फिर 2920। इस तरह की अगर बनेगी तो बाइंग बनेगी। और अगर ये नीचे क्लोज करता है, इसके नीचे ना क्लोज करे और इस एरिया को ही टेस्ट करता है मंडे को, लेकिन क्लोज ऊपर कर देता है, तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बना सकता है। ये दो चीज़ें होंगी सेलिंग के लिए यही, जैसे कि इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, ये वाला ब्रेक करता है और डे का क्लोज यहीं कहीं नीचे यहाँ होता है कहीं पे, तो फिर यही होगा कि फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये इस तरह मूव करे। तो इस तरह की पोजीशन है। ये एरिया अब भी फिलहाल जो है वो एक ऊपर और एक नीचे क्लोज करने की वजह से यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन करेक्शन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर करेक्शन करनी होती तो ये सेकंड जो है क्लोज ये सेल में करता, लेकिन ये एक सेल क्लोज करने के बाद फिर दोबारा जो है वो बुलिश क्लोज करने का मकसद तो यही लग रहा है कि यहाँ से और मजीद ऊपर जाने के चांसेस होंगे। लेकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर ये एरिया इसने ये ब्रेक ना किया होता तो फिर ये यहीं से ऊपर चला जाता, लेकिन ये ब्रेक किया हुआ है तो हो सकता है कि इन एरियाज को किसी को एज ए सपोर्ट बनाने की कोशिश करें।
अब देखना ये है कि क्या ये सिर्फ टच करके और ऊपर ले जाके क्लोज करता है और फिर बुलिश होता है, या फिर ये और नीचे के एरिया से बुलिश होने की कोशिश करता है। अब ये एक अलग चीज होगी जब ये इस एरिया पे आता है। ये भी अगर ये सपोर्ट ना बनी, 31 वाला ब्रेक हो गया, इसके नीचे डे का क्लोज हुआ, तो फिर ये 2808 से 2800 वाला एरिया है, और फिर 2790 से 86 वाला, इन दोनों में से किसी एरिया से दोबारा बुलिश होगा। इसी तरह से पोजीशन है। तो यही है कि ये या तो ये नीचे को टैच करके निकले, या फिर ये सीधा ऊपर जाए। सीधा ऊपर जाना हुआ तो ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, 42 वाले को सिर्फ टैच करेगा दिन में ही, लेकिन ये क्लोज कहीं ऊपर ले जाके दिया अगर मंडे को, तो फिर ये और मजीद बुलिश की तरफ ही निकल जाएगा। फिर ट्यूसडे के बाद 2-3 दिन तक जो होता है ऊपर, 2905 है और 2920 तक। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड में मुझे यही होता नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।